हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यदि आप प्रीमिक्स का पीडीएफ हर रोज पाना चाहते हैं, इन क्वेश्चंस को हमारे प्लेटफॉर्म पे अटेम्प्ट करना चाहते हैं, प्लीज sleepyclasses.com पे जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए डेली प्रैक्टिस टेस्ट। इट विल टेक यू टू आवर प्लेटफॉर्म, यू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर फ्री कोर्स। नाउ एडवांटेज क्या है? सबसे पहला आपको MCQs और उनके साथ उनके वीडियोस, लिंक्स, सब कुछ यहाँ सीक्वेंस में मिलेगा। मान लीजिए आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल पाता, यहाँ मिलेगा और इसको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, तो ये एक एडवांटेज है। चलिए, कोपन क्लासिफिकेशन की बात करनी है। आज इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर कैसे मिलेगा? ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, ढूंढ रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके कोपन क्लासिफिकेशन स्लीपी क्लासेस लिखिए, आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी थोड़ा सा इंटेंस लेक्चर, डरना नहीं है, बार बार देखना है। अगर समझ नहीं आए ये चीज हो गई तो कोपन क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। एफर्ट लगेगा लेकिन हो जाएगा, राइट। सबसे पहले देखिए, आपको ड्राई क्लाइमेट से एसोसिएटेड फीचर्स बताने, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखिए, आप क्या क्या फीचर्स। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ड्राई क्लाइमेट का मतलब है रेनफॉल कम होगी, यही से समझ जाना है। तो जो भी फीचर्स आप देखोगे वो रेनफॉल कम होने वाले होने चाहिए, तभी तो ड्राई क्लाइमेट बनेगा। अब ऑप्शंस क्या है कि ये क्लाइमेट टाइप 15 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में होता है, 15 से 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई रीजन्स में होता है, राइट, जहां पे सबसिस्टेंस होगी, इन्वर्जन होगा, इसलिए रेनफॉल नहीं होगी। दूसरा, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में होता है, फॉर एग्जांपल वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ड्यू टू कोल्ड करंट। कंडीशन क्या है? रेनफॉल कम होनी चाहिए, राइट। वही कंडीशंस आप यहाँ पे देखोगे जिनसे रेनफॉल कम होगी। तो मान लीजिए आपको नहीं भी पता है कि कंडीशंस एग्जैक्ट क्या है, अगर आप लॉजिकली भी सोचते कि ड्राई क्लाइमेट, क्या ये कंडीशन रेनफॉल कम लेके आ रही है, तो भी आप सही कर लेते। तीसरा, 35 से 60 डिग्री पे अगर आप देखोगे तो ये कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में होता है, जहां पे मैरीटाइम ह्यूमिड विंड्स नहीं पहुंचती और ये रीजन सराउंडेड भी है बाय माउंटेन्स। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। आंसर तो देना चलिए आसान है, 1 2 3 4, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखो, ड्राई क्लाइमेट्स मतलब वो रीजन्स जहां पे रेनफॉल कम है। 4 यहाँ पे कीवर्ड्स है, बिल्कुल कीवर्ड्स पे फोकस करना है। एग्जाम में कीवर्ड्स ही आते हैं यहाँ से, बिकॉज ये मुश्किल टॉपिक है। सबसे पहली चीज समझिए, ये 15 to 60 डिग्री नॉर्थ टू साउथ ऑफ इक्वेटर में, राइट। जो नॉर्थ में है वही जो है साउथ ऑफ इक्वेटर में भी। अब 3 जोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि ये सब ट्रॉपिकल हाई वाले जोन में 3 कंडीशंस जहां जिनसे रेनफॉल कम हो रही है, राइट। अब देखो, ये वाला जो क्लाइमेट टाइप है, एग्जांपल ले लो, यहाँ पे होता है, दिस इज सहारा डेजर्ट, राइट। डेजर्ट का मतलब कम रेनफॉल। अब आप एक चीज समझिए, जहां भी लो प्रेशर होता है हवा ऊपर जाती है, जहां भी हाई प्रेशर होता है हवा नीचे आती है। हवा ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं। पर ये तो सब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर भी तो होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसे होगा? हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती, यानी कि लो प्रेशर पे हमेशा बहुत सारी हवाएं आती रहेंगी डिफरेंट हाई प्रेशर से, राइट। और जैसे ही आप हाई प्रेशर की बात करोगे, एयर चुपचाप नीचे आई, अब हाई प्रेशर से उसने कहां जाना है? मल्टीपल लो प्रेशर की तरफ। तो हाई से मल्टीपल लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाएंगी। अब लर्निंग क्या है हमारी यहाँ पे? लो प्रेशर पे एयर हमेशा कन्वर्जिंग होगी, कन्वर्ज हुई, ऊपर जल के बादल बन के बारिशें हुई। हाई प्रेशर पे एयर में हमेशा डाइवर्जेंस होगी, क्योंकि हाई प्रेशर पे एयर बीइंग डेंसर नीचे आई, फिर डाइवर्ज हो गई। अब बताओ, इनमें से रेनफॉल कहाँ होगी? ऑफ कोर्स कन्वर्जेंस वाले में रेनफॉल होगी। क्यों? क्योंकि यहीं पे हवा ऊपर जा रही है, बादल बना रही है, बारिशें कर रही है। डाइवर्जिंग में तो वो कंडीशन ही नहीं है, डाइवर्जिंग में तो एयर रादर डिसेंड कर रही है, विच मीन जहां भी डाइवर्जिंग होगा रेनफॉल लेस होगी। अब देखो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एयर जो है डाइवर्ज कर रही है यहां से, तो यहां क्या होगी? रेनफॉल कम होगी। तभी आप देखो सहारा डेजर्ट वाला रीजन इससे जुड़ा हुआ है, राइट। दूसरी कंडीशन, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे कोल्ड करंट। अभी दिखाती हूं मैं आपको, राइट। ये देखो, पेरुवियन करंट। अब देखो, कोल्ड एयर पे क्या हुआ था, राइट। अब देखो, जहां भी लो प्रेशर होगा वो बेसिकली वार्म रीजन होता है, वार्म रीजन में लो प्रेशर होता है। जहां भी कोल्ड रीजन होता है वहां हाई प्रेशर होता है। अब यहां पे कौन सी करंट है? कोल्ड करंट। कोल्ड एयर में क्या था? बीइंग डेंसर, डिसेंड कर रही थी, डाइवर्ज हो रही थी। एनीवे रेनफॉल तो कम होगी, तो यहां पर भी रेनफॉल लेस हो रही। तो दूसरी कंडीशन क्या है इनकी? जहां पे रेनफॉल लेस है। तीसरी कंडीशन देखो, जहां पे इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट हो। क्यों? वहां पे ह्यूमिड विंड्स ना पहुंच पाए, वहां पे माउंटेन्स भी है। अभी दिखाती हूं मैं आपको, ये देखिए, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट।
अब आप बेसिक चीज समझो, जब मॉइस्चर लेडन हवाएं आ रही हैं तो मेजॉरिटी मॉइस्चर तो यहीं शेड कर देंगे। बाय द टाइम दे रीच द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट मॉइस्चर बेयर मिनिमम बचा होगा, ह्यूमिड एयर तो बहुत पहुंचेगी ही नहीं वहां तक, तभी यहाँ पे रेनफॉल क्या होती है, लेस होती। ऑल्सो ये रीजन्स माउंटेन से भी घिरे हुए होते हैं। आप देखिए यहाँ पे हिमालयस भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही 3 चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सब ट्रॉपिकल हाई, दूसरा कोल्ड करंट, तीसरा इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये तीनों कंडीशंस आपकी बी ड्राई क्लाइमेट्स की बात करती है, राइट? समझ में आ गया? अब आप ये क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब यहां देखिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट CS, ठीक है? ये मैं आपको पूरा समझाना चाहती हूँ, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले चीज देखो, सी बता रहा है यहाँ पे, राइट? अब देखो सी वार्म क्लाइमेट। अब देखो कोपन क्लासिफिकेशन में 2 तरह की क्लासिफिकेशंस है, ACDE। ये आपकी बेस्ड ऑन टेम्परेचर है, ACDE, कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे टेम्परेचर घटता जाएगा। तभी देखो A आपका ट्रॉपिकल है, राइट? C आपका टेम्परेट है, तो जैसे जैसे आप जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेट में भी अब देखो वर्ड क्या था यहाँ पे C, तो CCC, पर यहाँ पे FS भी तो है, FSF। तो यहाँ पे देखो FMWS, 4 कीवर्ड्स हैं आपने याद रखने, ठीक है? M stands for मॉनसून क्लाइमेट। FWS जो है, तीनों में पहले ड्राई सीजन लिख लेना, ड्राई सीजन, ड्राई सीजन। अब S stands for समर ड्राई, S का समर कर दो, W का विंटर कर दो, और F का नो कर दो। तो ये कंडीशंस बनेंगी। F के कैरेक्टरिस्टिक्स होगा नो ड्राई सीजन, W का होगा विंटर ड्राई, S का होगा समर ड्राई। याद करना है, ये याद कर लिया ना, पूरा आपका कोपन क्लाइमेट डन है अपना। अब देखो CF, F क्या था मेरे पास, नो ड्राई सीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो नो ड्राई सीजन। S क्या था आपका, समर ड्राई, यहां पे देखो ड्राई हॉट समर, समर में ड्राई। फिर F आ गया, F क्या था, नो ड्राई, यहां देखो नो ड्राई। अब यहां पे एक चीज रह गई हमारी, A और B। तो A, B, C सीवियरिटी बताते हैं, A लेस सीवियर है, B ज्यादा सीवियर होगा, C और ज्यादा सीवियर होगा। जैसे देखो यहां भी CF है, यहां भी CF है, ये CF लेस सीवियर है, ये CF थोड़ा ज्यादा सीवियर है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको कॉन्सेप्ट पता था या नहीं पता था, आप जो है आंसर यहां पर बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ना जरूरी है, तो चलिए मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया। अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में क्या होता है, ध्यान से पढ़ना। अब देखो मेडिटेरेनियन सी है ये, यहां पे आप देखो मोस्टली वेस्टर्लीज आ रही हैं, राइट? और मेडिटेरेनियन के नीचे देखो जो वेस्टर्लीज आ रही हैं वो मॉइस्चर से भरी हुई हैं, इसलिए रेनफॉल तो ज्यादा करेंगी। वहीं मेडिटेरेनियन के नीचे देखो ट्रेड विंड्स हैं, अब ये लैंड से आ रही है, लैंड से आ रही है मतलब मॉइस्चर कम होगा, ये रेनफॉल कम करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन यही है। अब समझो ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है, यूजुअली यहां वेस्टर्लीज आ रही हैं जो कि मॉइस्चर से भरी हुई है। इसके नीचे ड्राई विंड्स हैं आपकी, ड्राई विंड्स यानी कौन सी, ट्रेड विंड्स, जो आपकी लैंड से आ रही है, लैंड से आ रही है इसलिए ड्राई है, राइट? इस कंडीशन को आपने समर में बनाना है और विंटर में भी बनाना है। अब समर में देखो क्या होगा, समर में हमने पढ़ा है ITCZ मूव्स अपवर्ड्स, है ना? अब यहां ध्यान से देखो, ITCZ जब ऊपर जाएगा तो क्या अकेले जाएगा, बाकी प्रेशर बेल्ट विंड सिस्टम भी तो ऊपर जाएंगे। तो अगर एक प्रेशर बेल्ट ऑफ ITCZ ऊपर जाएगी, बाकी प्रेशर बेल्ट भी ऊपर जाएंगी, विंड सिस्टम भी ऊपर जाएगा। मतलब जो विंड सिस्टम यहाँ पे है वो कुछ ऊपर वाले लैटिट्यूड पर जाएगा, क्योंकि ITCZ अकेले तो शिफ्ट नहीं करेगा ना, प्रेशर बेल्ट पूरी की पूरा सिस्टम ऊपर शिफ्ट करेगा। सो दैट इज व्हाट हैपेंस हियर, इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट? अब देखो यहां पे क्या हुआ, समर में जब ITCZ ऊपर गया, अब मेडिटेरेनियन सी तो यही है, राइट? ITCZ ऊपर गया तो विंड भी ऊपर जाएगी, यानी कि जो विंड्स पहले यहां थी वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी, और जो लैंड वाली विंड्स नीचे थी अब वो मेडिटेरेनियन के पास आ जाएंगी। तो समर्स में मेडिटेरेनियन में जो विंड चल रही है वो विंड्स है जो लैंड में थी, राइट? यानी कि ड्राई विंड्स है, यानी रेनफॉल लेस होगी। वहीं जब आप विंटर्स पे वापस आओगे और आपकी विंड सिस्टम अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी तो क्या होगा, वेस्टर्लीज अपनी जगह वापस आ गई, ट्रेड विंड्स यहां आ गई, राइट? वेस्टर्लीज क्या थी, मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स थी, राइट? क्योंकि ये वाटर बॉडी से आ रही थी तो ये रेनफॉल
ज्यादा करेंगे। विच मीन्स अगर मैं पूछूं मेडिटेरेनियन में रेनफॉल कहाँ होगी, तो रेनफॉल कब होगी, विंटर्स में होगी। तो हमेशा याद रखना मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का बेसिक पॉइंट है विंटर रेनफॉल। मुश्किल चीजें हैं, ध्यान से देखो, दोबारा देखो, समझ में आएंगी। सो अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखते हैं, राइट। आप देखो आपका 1 और 2 करेक्ट है, लेट्स सी क्यों करेक्ट है। तो मेडिटेरेनियन आपको पता है स्पेसिफिक जोन्स में है, ये जो क्लाइमेट टाइप है 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड में, ये इन्फ्लुएंस में आती है सब ट्रॉपिकल, हाई इन समर एंड वेस्टर्ली इन विंटर, राइट। आप देखो वेस्टर्ली विंड्स इन विंटर, वेस्टर्ली विंड्स इन विंटर, आप देखो वेस्टर्ली विंड्स इन विंटर, वेस्टर्ली इन विंटर, जिससे विंटर में रेनफॉल हो रही है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है, वेस्टर्ली इन विंटर, जिससे विंटर में रेनफॉल है। यहां देखो ड्राई विंटर और रेनी समर लिखा हुआ है, जो कि उल्टा है, रेनी विंटर होना चाहिए, तभी थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यहाँ क्या लिखा हो, आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, आप कभी भी गलत नहीं करोगे। और ये चीजें मुश्किल है, बार बार देखनी पड़ेंगी कैटेगोरिकली, इसीलिए मैंने अलग से प्रीमिक्स लिया है इसके लिए, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ये आप देखो कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न पार्ट पे है, यहाँ पे अनस्टेबल एयर मासेस है जो रेनफॉल करते हैं, राइट। और देखोगे ये रीजन जो है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन से भी जुड़ा रहता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑल 3। देखो यहाँ पे हमारे 3 बेसिक कीवर्ड है, राइट। सबसे पहले तो देखो ये कहाँ पे मिल रहा है, राइट, CFA है हमारे पास, राइट। अब आप देखोगे ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, राइट, यही बताया उन्होंने, ईस्टर्न कोस्ट पे आ रहा है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे। अब यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे मोस्टली एयर मासेस मिलते हैं, अनस्टेबल एयर मासेस। देखो एयर मासेस की जब भी बात है ना, आंखें बंद करके आपने फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट सोच लेना है। फ्रंट्स में क्या था, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास मिलके फ्रंट्स बनाते थे और रेनफॉल करते थे। तो वहां पे क्या कंडीशन थी, आपने पढ़ा भी होगा, कोल्ड फ्रंट बनता था, वार्म फ्रंट बनता था, ऑक्लूडेड फ्रंट बनता था, राइट। तो बेसिकली वो थे क्या, वो मल्टीपल एयर मासेस, जो कोल्ड और एयर मासेस इंटरैक्ट करते थे, उससे रेनफॉल होती थी, फ्रंटल रेनफॉल। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, राइट, कि यहाँ पे आप देखोगे, एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लीजिए हम कोल्ड फ्रंट का एग्जांपल ले लें, तो लेट्स से कि अगर वार्म एयर की तरफ कोल्ड एयर आ रही है, देखो फ्रंट का नाम वही होता है जो हवा मूव कर रही है, तो क्या होगा, कोल्ड एयर फ्रंट, कोल्ड एयर मास बीइंग डेंसर, वार्म एयर मास को रिप्लेस करने लगेगा, वो वार्म एयर मास की जगह आ जाएगा, वार्म एयर मास ऊपर जाने लगेगा, और यहाँ पे क्लाउड्स बना के बारिशें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कीवर्ड्स हुए, ईस्टर्न पार्ट, अनस्टेबल एयर मासेस, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाइए, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में हमेशा बताती हूँ, एवरीथिंग इज कवर्ड, डू कंसिडर दिस कोर्स, आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। एंड आई कैन अश्योर यू, इससे डिटेल्ड जो है, जो एक स्पेसिफिक मेहनत होती है, वो मिलनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों उसको ज़रूर कंसिडर करें, ज्वाइन करना। और फ़ी के लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरा नाम आप यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड में, आपकी फ़ी ज़रूर कम हो जाएगी। तो ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ फ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम कोल्ड क्लाइमेट पे आ गए, ठीक है। अब कोल्ड क्लाइमेट हमने कैसे पढ़ा था, राइट, ACDE, तो ये और ज्यादा कोल्ड हो गया। देखो ये ट्रॉपिकल था, फिर हम C पे आए, फिर हम D पे आए, कोल्ड। अब कोल्ड क्लाइमेट में आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ बताया हुआ है कि ये जो है पोलवर्ड, और जब आप जाओगे तब मिलती है पोलवर्ड ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, या पोलवर्ड, और इसको ना सिंपल शब्दों में समझो कि और ज्यादा जो है आप कोल्डर रीजन्स की तरफ जाओगे, पोल्स की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा। विंटर्स आर कोल्ड एंड स्नोई, फ्रॉस्ट फ्री सीजन छोटा है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर स्मॉल है, वेदर चेंजेस अब्रप्ट है, पोलवर्ड्स इट इज मोर सीवियर। करेक्ट ऑप्शन क्या बना, कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, मैं आपको पूरा समझाऊंगी। 1 2 3 5 6, फोर्थ यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे आप समझिए, जो आप इस कोल्ड क्लाइमेट की बात करें, पहले तो हम यहाँ पे आते हैं कोल्ड क्लाइमेट, DFDW, F क्या था हमारे पास और W क्या था। अब अगर आपको याद हो, मैंने FM जो है WS आपको लिखाया था, M वॉज फॉर मॉनसून, फिर मैंने आपको ड्राई सीजन लिखाए थे तीनों जगह, और विंटर ड्राई, समर ड्राई, नो ड्राई। तो यहाँ पे F का मतलब क्या हुआ, अब देखो नो ड्राई, नो ड्राई, W मतलब विंटर ड्राई, विंटर ड्राई। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको कॉन्सेप्ट पता था या नहीं पता था, कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप जज कर लोगे। अब इसको अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, तो कोल्ड वाले हमारे 2 तरीके के होते हैं,
कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। तो जो कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर्स है ना, ये आप देखोगे पोलवर्ड मिलेगा आपको, मैं दिखाती भी हूं, DF, राइट। आप देख सकते हैं ये जितना आप पोलवर्ड जाते जाएंगे उतना आपको ये क्लाइमेट टाइप जो है मिलेगा, राइट। प्लस आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप दोनों में कंपैरिजन करोगे ना कि ह्यूमिड विंटर वाला जो है, तो आप देखो सॉरी जो कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर्स है, यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी कुछ ना कुछ रेनफॉल का इम्पैक्ट रहेगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप ईस्टर्न रीजन में देखोगे उतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी, राइट। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ये वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट में भी है, राइट, ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे वार्म ओशन करंट का भी इंपैक्ट है, जिस वजह से यहाँ पे वो टेम्परेचर होगा कि कुछ हद तक यहाँ पे रेनफॉल हो सकती है। बट अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो रेनफॉल कुछ हद तक तो है ही है, लेकिन विंटर्स आप देखो पोल्स के कितना पास है, तो कोल्ड है, स्नोई है, फ्रॉस्ट फ्री सीजन जो है शॉर्ट है, कि मेजॉरिटी कोल्ड ही रहता है, राइट। और पोल पर जाएंगे तो और सीवियर हमें विंटर्स मिलेंगी। लेकिन यहाँ देखो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर लार्ज है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर स्मॉल है, तभी वो गलत हो गया था। अब लार्ज का मतलब पता है क्या है, कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है मिनिमम मैक्सिमम साल भर के, उनमें बहुत डिफरेंस है। उसका रीजन पता है क्या है, अब देखो ये मेजॉरिटी लैंड पे है, तो लैंड पे जो इम्पैक्ट है ना, कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, वार्म है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ है लैंड में, इसीलिए जो डिफरेंस भी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वाटर की तरह नहीं कि मॉडरेट टेम्परेचर हो, लैंड जल्दी हीटअप भी होगा, जल्दी कूल भी होगा, इसीलिए जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम डिफरेंस है उनमें बहुत ज़्यादा लार्ज है, कि ठंडा हो गया तो बहुत ठंडा, कोल्ड हो गया, गर्म हो गया तो बहुत गर्म, एक्सट्रीमिटी की बात है, राइट। अब यहाँ पे बहुत गर्म का मतलब ये नहीं कि ट्रॉपिकल टेम्परेचर हो जाएगा, वो बस कह रहे हैं कि जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, राइट। अब यहीं पे एक और चीज आप देखो, DW कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। सबसे पहले तो यहाँ पे DW कर दो, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, राइट। अब ड्राई विंटर में क्या होगा, देखो यहाँ पे कंडीशन है, मैं आपको समझाऊंगी भी। ये मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न एशिया पे है, विंटर्स में एंटी साइक्लोन है, लेकिन समर्स में मॉनसून है, रिवर्सल ऑफ विंड है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे समर टेम्परेचर्स और समर टेम्परेचर भी लोअर्स हैं, अगर आप पोल्स की तरफ जाओगे विंटर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो है, और प्रेसिपिटेशन विंटर्स में होती है। मैं आपको पूरा समझाऊंगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए। करेक्ट आंसर क्या है, 1, 2 और 3। प्रेसिपिटेशन यहाँ विंटर्स में नहीं होती, समर्स में होती है। मैं आपको पूरा समझाती हूँ अभी क्या होता है। यहाँ पे आप देखो DW आपका है ना, DW। अब DW जब आप देखोगे, ये आपके DW वाले जोन है, यहाँ पे एक्चुअली सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है, राइट। आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न एशिया है, यहाँ पे क्या होता है, देखो समर्स में क्या होगा आपका जो है ये देखो, सो दिस इज लैंड, दिस इज वाटर, राइट। अब समर्स में क्या होगा, लैंड बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, वार्म रीजन होगा, हीट होगा, मतलब वहां पे लो प्रेशर होगा, राइट। अब इसके कंपैरिजन में वाटर उतना जल्दी वार्म नहीं होगा, तो वाटर बॉडी पे होगा हाई प्रेशर। हवा कैसे चलेगी, हाई टू लो चलेगी। तो वार्म रीजन्स में यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगी। कैसे, बिकॉज वाटर मॉइस्चर लेडन विंड्स टुवर्ड्स लैंड जा रही है। पर समर्स में कुछ पर ये तो समर्स की कंडीशन होगी। समर्स में क्या हुआ, लैंड हीट जल्दी हो गया, लो प्रेशर हो गया, वाटर उतना जल्दी हीट नहीं हुआ, हाई प्रेशर हुआ, हवा मॉइस्चर लेडन विंड जो है वाटर बॉडी से आपके लैंड की तरफ जा रही, रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी। ये कब था, समर्स में। विंटर्स में कंडीशन एब्सोल्युटली उल्टी है। विंटर्स में लैंड उतना ही जल्दी कूल हो जाएगा, तो वहां पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर, हवा हाई टू लो हो जाएगी। अब विंटर्स में रेनफॉल नहीं होगी, तो यही तो कह रहा है, प्रेसिपिटेशन होगी समर्स में, राइट। और समर्स में आप मॉनसून का भी इंपैक्ट देखोगे, रिवर्सल ऑफ विंड होगा। देखो रिवर्सल ऑफ विंड ही तो हुआ है, पहले एक तरफ था अब दूसरी तरफ हो गया। एक और चीज समझो, ये कह रहा है विंटर्स में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होंगी, तो हमेशा इस चीज को याद रखना है। जब भी आप लो प्रेशर कंडीशंस की बात करते हो, है ना, लो प्रेशर कंडीशंस मैं आपको दिखाती भी हूं, मैंने बनाया भी था इसको। जब भी आप लो प्रेशर कंडीशंस की बात करते हो, जहां हवा ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, इनको साइक्लोनिक कंडीशंस बोलते हैं। जब हाई प्रेशर कोल्ड जोन की बात होगी, जहां एयर चुपचाप डिसेंड हो रही है, उसको एंटी साइक्लोनिक बोलते हैं। तो विंटर्स में लैंड बहुत जल्दी कूल हुआ,
हाई प्रेशर हुआ वहां पे, तभी तो हवाएं बाहर आई, इसीलिए विंटर्स में एंटी साइक्लोनिक जोन है। मैं दिखाती हूँ आपको और समझ में आएगा। विंटर्स में लैंड बहुत जल्दी ठंडा हुआ, हाई प्रेशर हुआ। हाई प्रेशर क्या था? एंटी साइक्लोनिक, तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है एंटी साइक्लोनिक। और ये नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में भी है, आप देखिए नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में भी। तो ये टॉपिक मुश्किल है, बहुत सारे पैरामीटर्स याद रखने हैं, लेकिन जो आपको पैरामीटर्स बताए हैं उनको आप ध्यान दीजिए, आपका पूरा आंसर जो है सॉल्व होगा, राइट। तो एक दो बार इस वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मीनवाइल आपको क्रैश कोर्स के बारे में पता है, कूपन कोड में मैं हमेशा कहती हूँ आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं, आपकी फीस जरूर कम होगी, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कोर्स, सोशियोलॉजी, PSIR, GS, एवरीवेयर। तो जरूर इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। डू कंसिडर देम वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक कोर्सेज अवेलेबल है, और द बेस्ट पार्ट बीइंग कि रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है, राइट, एंड वन होलिस्टिक कोर्स। आपको कोई सेपरेट करंट अफेयर्स कोर्स नहीं लेना, आपको कोई सेपरेट जो है मॉड्यूल नहीं लेना है, सब कुछ यहीं कवर्ड है, राइट। सो दैट्स इट फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।